हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन। ये हमारे साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन। आई होप आप सभी ठीक होंगे और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी आज की नई टॉपिक मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एटम्स। एटम्स क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स क्या होता है और नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है। सो anything that has mass and takes up space, कोई भी चीज़ जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, कोई ना कोई वेट होगा और वो एक जगह घेर लेता है, वो एक स्पेस ले लेता है, उस सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे आसपास हमारे रूम में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रखी हुई हैं, जिन्होंने एक स्पेस लिया हुआ है और उनमें कुछ ना कुछ एक मास होगा, कोई ना कोई एक वेट होगा, मास होगा उसके अंदर। तो वो सब्सटेंस जो होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा क्या होगा, मैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा यू आर मेड ऑफ मैटर। हम जो है, हमारी जो बॉडी है उसने हमारे अंदर एक मास है, उसने एक स्पेस लिया हुआ है। तो इसी वजह से सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैटर क्या होगा, हमारी खुद की बॉडी, क्योंकि उसने एक स्पेस भी लिया हुआ है और मेन बात है कि उसके अंदर मास भी होता है। नेक्स्ट है वाटर इज मेड अप ऑफ मैटर। जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो भी किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो भी मैटर से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि वाटर के अंदर भी एक मास होता है और वो भी एक स्पेस ले लेता है। उसको ग्लास में डालोगे वो ग्लास का स्पेस ले लेगा, उसको बाउल में डालोगे तो वो बाउल का स्पेस ले लेगा। नेक्स्ट है द बैलून एंड द एयर इनसाइड। नेक्स्ट है हमारा एक बैलून होता है, बैलून के अंदर स्पेस होता है और अगर हम उसके अंदर एयर डालेंगे, एयर ब्लो आउट करेंगे तो वो क्या करेगा, थोड़ा फ्लो करेगा, थोड़ा ब्लाइंड करेगा। नेक्स्ट है व्हाट एल्स इज मेड अप ऑफ मैटर। तो ये आप खुद से पूछिए कि आपके आसपास ऐसी कौन कौन से सब्सटेंसेस है, कौन कौन से मैटर है जो आपके आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो आप अपने रूम में चेकआउट कीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, मैं आपको बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज मैटर एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी मैटर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैटर की अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि मैटर के अंदर मास होता है और दूसरा वो स्पेस ले लेता है। तो ये भी प्रॉपर्टी ही हुई मैटर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम ऑब्जर्व कर सके, जिसको हम देख सके और मेजर कर सके, मतलब कि नाप सके और देख सके। ऐसी जो भी वस्तुएं हमारे आसपास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पेन है, आप जिससे अभी लिख रहे होंगे, तो वो भी क्या हुआ, हमारा एक मैटर हुआ। क्योंकि उसमें एक मास है और वो एक जगह घेर लेता है, वो एक स्पेस ले लेता है। आप उसको मेजर कर सकते हो, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वो इसी वजह से वो क्या हुआ, एक मैटर होगा। नेक्स्ट हमारी जैसे नोटबुक हो जाती है, नोटबुक भी हमारी क्या होती है, मैटर होती है। हमारा फैन है, हमारा बेड है, हमारी टेबल है, हमारी चेयर है, तो ये सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, मैटर होंगे। क्योंकि वो हमारा सबसे पहली प्रॉपर्टी, वो हमारा एक मास है उस चीज़ के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी, उसके अंदर हमारा एक स्पेस ले रही है। तीसरी प्रॉपर्टी, हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और चौथी प्रॉपर्टी, हम उसको मेजर भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो क्या हो सकता है, कलर, अगर किसी चीज़ के अंदर कलर है तो वो क्या हमारा मैटर है। शेप है तो मैटर है, साइज है तो मैटर है, टेक्सचर है, डेंसिटी है या कोई उसकी एक स्टेट है तो वो हमारा क्या होगा, मैटर होगा। अभी हमारा एक टर्म आई है स्टेट, तो व्हाट इज स्टेट। तो सबसे मेन बात, क्लास 9th का एक मेन क्वेश्चन होता है जो हर टीचर का फेवरेट होता है, आपका आएगा ही आएगा, आप लिख कर ले लो ये टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन 100% आएगा और 3 मार्क्स में आएगा कि व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या स्टेट्स होती हैं। तो सबसे
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। मैटर की हमारी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड का एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले। सॉलिड में जैसे हमारा रूम है, रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिसने क्या क्या होगा, जिसके अंदर मास होगा, उसने स्पेस लिया हुआ होगा, उसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसको हम मेजर कर पाएंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जिसमें होंगी तो वो क्या होगा, हमारा सॉलिड होगा। जो कि सॉलिड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सॉलिड का आपको बताती हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या अंतर है। तो सॉलिड में क्या अंतर होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन एटम से सॉलिड बन के तैयार हुआ होता है, उसके बीच में स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी। ये मैं आपको नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। अभी आप इधर ही देख लो स्लाइड में, जैसे अभी आप ये बीकर देख रहे हो, ये बीकर क्या है, हमारा सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी, इसके जो ये पार्टिकल्स है, इसमें कोई भी बीच में होल नहीं है। होल नहीं है मतलब स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं है तो क्या हुआ, ये हमारा सॉलिड होगी। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे सॉलिड की, मेन प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड की, कि जो सॉलिड है वो सेम शेप एंड साइज में रहता है। उसकी जो शेप होती है, उसका जो साइज होता है, वो इररेजिस्टिबल होता है, वो चेंज नहीं होता। जिस शेप में आप उसको लेकर आ रहे हो वो उसी शेप में वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल योर टेबल, आपकी जो टेबल होती है वो उसी शेप में रहती है, चाहे आप उसको दबा लो या कुछ भी कर लो। काटने पे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको उस पर काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसकी शेप साइज वगैरह कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलने वाले हैं, मैटर बोलते हैं, सॉलिड मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। लिक्विड क्या हो गया, जैसे आप इस बीकर में ही देख रहे हो, तो यहाँ पर नीचे ये आप थोड़ा लिक्विड देख रहे हो। लिक्विड की क्या स्टेट होती है, उसको जिस भी आप सब्सटेंस में, जिस भी आप उसको उसमें डालोगे, प्रॉपर्टी में डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्लास में पानी डाला तो वो पानी की शेप ले लेगा, है ना। आपने उसको बाउल में डाला तो बाउल की शेप ले लेगा। तो मतलब क्या होता है कि लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड उस शेप एंड साइज में कन्वर्ट हो जाती है जिस चीज़ के अंदर उसको हम डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस। अब गैस क्या होती है, इसी उसके अंदर आप देखो, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, बीकर लिया है, बीकर में पानी लिया, सॉलिड था, सॉलिड में हमने लिक्विड डाला, देन उसको हीट अप किया। जब हीट अप किया तो वो जो लिक्विड होगा वो भाप बनकर, वो गैस बनकर क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो गैस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर में कि वो फ्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो ब्लो अप कर देती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो उड़कर चली जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी गैस की क्या होती है, वो कंप्रेसिबल होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी आपका कमेंट है, आपका कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगी। बट आई होप आप ये सब चीज़ें पेन लेकर नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि हर चीज़ को हम स्लाइड के थ्रू आपके पास तक नहीं पहुँचा पाते। काफ़ी चीज़ें हमें तभी याद आती है जब हम आपको समझा रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखिए, या फिर अगर आप कमेंट में भी आपको थोड़ा ये लग रहा है कि आपको आंसर लेट मिलेगा या कुछ भी चीज़ है, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि है सृष्टि त्यागी 01। आप इस पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए और आपको विदिन 3 आवर्स आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आपकी क्वेरीज का। और अभी आई होप, पहली बात तो अगर आप वीडियो अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम क्वेरीज आएंगी, लेकिन अगर आती भी हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे सृष्टि त्यागी 01। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्लास 9th में बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटम्स। एटम्स क्या होते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 9th करेंगे, फिर 10th करेंगे, फिर 11th 12th, और उसके बाद ग्रेजुएशंस करेंगे, फिर पीजी करेंगे। तो आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, आप अपना कुछ भी कर लीजिए, है ना, कुछ भी आप कोर्स करेंगे तो आपका ये जो चैप्टर है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज या मैटर एंड इट्स स्टेट्स, तो ये जो चैप्टर है ये आपका हर सेशन, हर कोर्स, हर प्रोफेशनल कोर्स में, हर चीज़ में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम। तो अगर आप इस चैप्टर को यहाँ पर अभी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आगे बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होगा। तो चलिए अभी हम बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ते हैं एटम। व्हाट इज एटम।
सो एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैटर क्या होते हैं, कोई भी चीज जिसके अंदर हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? उसके अंदर मास होना चाहिए, उसके अंदर स्पेस लेना चाहिए उसको, और वो विजिबल होना चाहिए और उसको मेजर कर सके। तो जो मैटर है वो किस चीज से मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से, और उसी पार्टिकल्स को, उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमने क्या नाम दिया है? एटम्स। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि जो एटम्स होते हैं वो कितने टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। तो वो हमारे 3 टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। So what is proton, neutron and electron? Protons and neutrons are located in the nucleus, center of the atom. हमारे पास एक एटम है, जैसे आप ये अभी देख रहे हो, यहाँ पे हमारा ये एटम हो गया। अब एटम क्या होता है? एटम का जस्ट सेंटर वाला जो पार्ट होता है, बिल्कुल मिडल वाला पार्ट जो होता है, वो एक सर्कुलर पार्ट होता है, और जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस नाम देते हैं। अब वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? 2 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारा जो एटम होगा, एटम क्या होगा? एक हमारा मैटर बनाने का एक तरीका है, एक पार्टिकल है एटम, छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और उसको हमने क्या नाम दिया है? एटम दिया है। एटम हमारे 3 टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब एटम के जस्ट मिडिल पार्ट में हमारा क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, एक सर्कुलर पार्ट होता है, जिसको हमने न्यूक्लियस नाम दिया है, और वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे हमारा एक एटम है, उसका मिडिल पार्ट क्या हो गया? हमारा मिडिल पार्ट हो गया हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ हमारा न्यूक्लियस। अब उसके चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पार्टिकल्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज एलिमेंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? An element is a pure substance made up of only one type of atom. जो एलिमेंट है वो हमारे सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। There are over 100 non-elements, each with its own unique properties. जैसे कि अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। हमारे आसपास न जाने कितनी चीज़ें होती हैं, और सभी की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं, और एक एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है हमारे, जो भी हमने एटम पढ़ा, जो कि हमारे किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एटम के ऊपर एक अलग से वीडियो है, तो वो आप जाके चेक कर लीजिए चैनल पे। तो फिलहाल अभी हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट क्या हो गया? एटम। जब एक ही तरीके के एटम बहुत सारे मिलकर एक चीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपने अभी 3-4 पेन लिए अपने, ठीक है? अभी एक पेन है हमारा, फिर हमने 3-4 पेन लिए, और उससे क्या बना लिया हमने? एक पैकेट बना लिया, पेन का पैकेट बना लिया। तो उसी तरीके से एक है तो वो हमारा एटम है, और बहुत सारे हो गए तो वो हमारा क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। लेकिन वो सेम टाइप के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेन का पैकेट लिया है मार्केट से, उसके अंदर सेम टाइप के पेन होंगे, सेम कंपनी के पेन होंगे, तब वो एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर आपने विन का भी पेन डाला, आपने उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज के पेन डाल दिया एक पैकेट के अंदर, तो तब वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा। एलिमेंट कब कहलाएगा? जब सेम टाइप का एटम मिलकर एक ग्रुप बना लेता है, तो तब उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट बना लेते हैं। और हमारे आसपास कितने एलिमेंट हैं? 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ पे हमारे 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये हमारा पोटेशियम, बहुत सारे 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। लेकिन इन सभी एलिमेंट्स की अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। हाइड्रोजन की और हीलियम की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट्स हैं 100 से ज़्यादा, सभी की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है। कोई भी रिजेंबल नहीं करता एक दूसरे से।
नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल्स। अभी हमने एटम्स पढ़ा। एटम्स क्या थे? एटम्स हमारे छोटे से पार्टिकल थे जो हमारे 3 तरीके की पार्टिकल से मिलके बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर हमने पढ़ा कि जो एटम्स हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है और वो क्या बना लेते हैं? एलिमेंट्स बना लेते हैं। तो अभी मॉलिक्यूल्स क्या आता है? अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। अब इसको मैं बताती हूँ। हमने पेन का पैकेट का एक एग्जाम्पल लिया था। हमने एक पेन का पैकेट लिया और उसमें से हमने सारे पेन निकाल लिए, ठीक है। अब मैंने आपको एक वर्क दिया है कि आप उन सभी पेन्स को एक सर्कल में या फिर एक शेप दे दो, ज्वाइन कर दो उन सभी पेन्स को और एक शेप दे दो। तो आप कैसे दोगे? आप थोड़ा इनोवेटिव तरीके से सोचोगे। आप बोलोगे कि मैम हम ना उनकी कैप्स निकालेंगे और कैप को एक इस तरीके से हम उनको ज्वाइन कर देंगे। पेन की जो कैप है, कैप में जो वो होता है, होल्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा पेन है, तो इस पेन में मैं अपने में यहाँ पे मैंने दूसरा पेन इसमें इल्झा दिया, मतलब इसमें लगा दिया और उससे क्या बना दी? मैंने एक शेप बना दी। तो अब क्या होगा? ये वाला जो कैप होगा, ये जो कैप होगा, ये क्या कहलाएगा? एक बॉन्ड कहलाएगा। कैसे? ये पेन है, इस पेन के कैप को मैंने इस पे लगाया, ठीक है। दूसरा पेन है, दूसरे पेन का भी कैप है हमारे पास, उसको फिर हमने एक दूसरे में अटैच कर दिया। तो ये जो कैप होगा ये किस चीज का काम करेगा? बॉन्ड का काम करेगा, केमिकल बॉन्ड का। अब वो क्या होगा? ये मेरे पास ये एक एटम है, मेरे पास दूसरा एटम आया मेरे पास। अब इन दोनों एटम्स को मैंने किस चीज से ज्वाइन कर देना है? एक बॉन्ड से ज्वाइन कर देना है। तो अगर एटम्स किसी बॉन्ड से, किसी बाहरी उससे बॉन्ड से, केमिकल बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O वाटर, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो, ये एक सर्कुलर पार्ट है, बाकी ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर। अब मैंने आपको ये बॉल्स दे दी और आपसे कहा कि इनको ज्वाइन कर दो, तो आप कहोगे ये कैसे हो जाएगा? बॉल कैसे ज्वाइन हो जाएंगी, है ना? तो फिर अब आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे? उस बॉल में क्या करेंगे? आप होल कर दोगे और होल करने के बाद कुछ स्टिक्स लाओगे और फेविक्विक से उन स्टिक्स को आपस में ज्वाइन करके एक ऐसा मॉडल तैयार कर दोगे। तो जब ये मॉडल बनके तैयार होगा तो तब ये क्या कहलाएगा? हमारा मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये एक बॉल हमारी एटम है। फिर जब हमारी बहुत सारे एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल है, ये अलग बॉल है, ये अलग बॉल है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जब ज्वाइन करेंगे किसी बाहरी बॉन्ड से, स्टिक से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि H2O वाटर, इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन के एटम से 2 हाइड्रोजन के एटम्स जब किसी बॉन्ड से मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें भी 1 कार्बन है और 1 कार्बन से हमारे 2 ऑक्सीजन बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं, तो तब जाकर ये क्या कहला रहा है? हमारा मॉलिक्यूल्स कहला रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रही होगी। वीडियो बनाने का तभी फायदा है अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे DM कीजिए डायरेक्टली मेरे इंस्टा ID पे और आपको विदिन 3 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व की जाएंगी। टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, इधर उधर की कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। फिर चाहे मैं आपको उसको PDF के थ्रू या PPT के थ्रू या फिर आपको नोट्स के थ्रू उनको क्लियर कराऊं या वीडियो के थ्रू क्लियर कराऊं, वो मेरी हेडेक है। बट आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, बहुत ही पेशेंटफुली पूरा टॉपिक को अच्छे से समझना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। इन नोट्स को भी, इन डेफिनेशंस को भी आप अपने एग्जाम में लिखिए, आप अच्छे से इसको कीजिए। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। अब आप लोग कंफ्यूज होने वाले होंगे क्योंकि अब थोड़ा लॉन्ग हो रहा है ये वीडियो, आई नो, बट अगर आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है तो ये सबसे बेस्ट वीडियो है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक मेन पॉइंट्स लिए हैं जो कि सिर्फ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इधर उधर का कुछ नहीं है मेरी वीडियो में। आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिन डेफिनेशंस के बारे में, जिन क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाएगा, सिर्फ वही आपको यहाँ पर मिलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो अभी आप कहेंगे कि मैम एटम समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गया, मैटर समझ में आ गया, मॉलिक्यूल्स भी आ गया, अब ये नहीं क्या बनाए, कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? बहुत ही ईजी है, जल्दी से पढ़ेंगे हम इस चीज को। अ कंपाउंड
is a pure substance made up of two or more different element। अगर आपको एलिमेंट समझ में आ गया, एलिमेंट क्या थे, दो या तीन तरीके के सेम एटम, तीन आपने सेम तरीके की टॉफीज, और अच्छे तरीके से समझिए, आपने तीन तरीके की सेम टॉफीज ली हैं तो वो आपकी क्या बन गई, एलिमेंट बन गई। अब आपने दो ग्रुप बना लिए दो डिफरेंट टाइप की टॉफीज के, एक आपने ले ली क्रीम फिल्स और एक आपने ले ली एल्फेनलीबे, ठीक है, दोनों का आपने तीन तीन का एक ग्रुप बना लिया, तीन टॉफी इधर है, तीन टॉफी इधर है। अब उन तीनों मतलब उन 6 टॉफीज को आपने एक साथ मिला दिया, उन 6 टॉफीज को आपने एक साथ मिला दिया, तो तब जाकर जो तैयार होगा वो क्या होगा, कंपाउंड। तो कंपाउंड बेसिकली क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम। जब दो या दो से ज्यादा तरीके के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा तरीके के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, एक चीज बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल सॉल्ट, जो कि हमारे खाने पे काम आता है, जो हमारे खाने में डलता है नमक, उसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट। NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अब इसमें क्या है, सोडियम है और क्लोराइड है, तो सोडियम एक अलग वो हो गया हमारा एटम हो गया, क्लोराइड एक हमारा अलग एटम हो गया, एलिमेंट हो गया, तो दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, NaCl बनाया, तो तब जाकर ये क्या बना, हमारा कंपाउंड बना। एंड शुगर, शुगर आपको पता है, आप सभी खाते हैं, चीनी में सब चीजों में खाते हैं, तो शुगर क्या होता है, C12H22O11, मतलब इसमें कार्बन के 12 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के 22 एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन के 11 एलिमेंट्स हैं, तो सब मिलाकर क्या बना, हमारा शुगर मतलब ग्लूकोज बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट है मिक्सचर। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर हो गया एलिमेंट्स का, आपने बहुत सारी चीजें ली और उनको मिक्स कर दिया और तब जाके हमारे क्या बनकर आए, कंपाउंड्स बन के आए। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर भी तो काफी प्रकार के होते हैं ना। So a mixture is a combination of 2 or more substances that are not chemically bonded together। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूल है आपके पास, दो एटम है आपके पास, उनको मैंने एक बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन यहाँ पर आप किसी बॉन्ड का यूज नहीं कर रहे हो, मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको 2 चीजें दी, आपको मैंने दी शुगर दी एक बाउल में और एक बाउल में आपको दी मैंने कोई सी दाल ले लेते हैं, ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि दोनों को मिक्स कर दो, इनका एक मिक्सचर बना दो, तो आप क्या करोगे, उसको ज्वाइन करोगे किसी चीज से, आप उसको बॉन्ड लेकर आओगे, नहीं ना, आप क्या करोगे, एक बाउल है दूसरा बाउल है, एक बाउल को दूसरे बाउल में पलट दोगे और फिर उसको मिक्स कर दो कि मैम हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ पे आपने किसी बॉन्ड का यूज नहीं किया, तो कोई भी चीज जिसके अंदर आप बॉन्ड का यूज कर रहे हो तो वो क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूल हो गया। बट अगर कोई भी चीज जिसके अंदर आप बॉन्ड का यूज नहीं कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मिक्सचर कहलाएगा। सो एग्जाम्पल्स क्या हो गए मिक्सचर के, सॉल्ट वाटर, फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया, आपने नमक लिया, नमक को पानी में डाल के घोल दिया, तो उसमें कोई बॉन्ड का यूज नहीं हुआ, किसी चीज का यूज नहीं हुआ, बस आपने पानी में नमक डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा मिक्सचर हो गया। एयर, एयर में भी हमारे आसपास जो एयर है वो बहुत ही सारे टाइप्स की एयर से मिलकर, मतलब बहुत सारे टाइप्स के जो हमारी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। आपने सुना होगा नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो बहुत सारी टाइप की गैसेस हैं क्योंकि उनमें अलग अलग टाइप्स के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और मिक्सचर्स हैं। अब मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिख लीजिए आप लोग। मिक्सचर हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। डेफिनेशन आपको दी हुई है, अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। अब इसके टाइप्स लिखिए, टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट, जिसके अंदर हमने सेम टाइप के सब्सटेंसेस लिए हैं मिक्स करने के लिए, तो वो हमारा हो गया होमोजीनियस। तो आप लिख लीजिए, अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, होमोजीनियस के लिए लिखिए, अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more same type of substances, 2 or more same type of substances that are not chemically bounded together, that are not
chemically bounded together are called homogeneous mixture. अब इसी में आप यहाँ पर heterogeneous में क्या कर देंगे, different types of substances, two or more different type of substances. Same definition है, बस आप उसमें क्या कर देंगे, two or more different type of substances in heterogeneous और two or more same type of substances in homogeneous. नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन. अभी हमने मिक्सचर पढ़ लिया, अब आता है हमारा सॉल्यूशन क्या होता है. ज़्यादा आपका टॉपिक बचा नहीं है, लास्ट की 2 या 3 स्लाइड बच रही हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में. अगर आपको हेक्टिक हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ी देर आप जाके पानी वानी पियाइए और फिर देखिए. सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, अ सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर. अभी हमने मिक्सचर पढ़ा तो सॉल्यूशन क्या हो गया, मिक्सचर का ये टाइप हो गया. इन विच वन सब्सटेंस सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस सॉल्वेंट. मतलब कि सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन में बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, एक हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है और एक हमारा लिक्विड सब्सटेंस होता है. अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था दाल और चीनी का, कि चीनी और दाल को हमने मिक्स कर दिया तो दोनोऔर ही सॉलिड स्टेट में थी, जिस स्टेट में थी उसी स्टेट में वो रहेंगी मिक्सचर के बाद भी. लेकिन अगर मैं आपसे अभी एक और एग्जांपल था हमारा नमक पानी वाला, है ना, सॉल्ट वाटर वाला, तो उसके अंदर क्या था, एक हमारा लिक्विड था, वाटर लिक्विड था, और सॉल्ट क्या था, हमारा सॉलिड स्टेट थी. तो जब हमने वाटर में हमने सॉल्ट डाला और उसको मिक्स किया तो जो सॉल्ट था वो पूरा डिजोल्व हो गया, उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली. तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर हमने शुगर डाली और उसको डिजोल्व कर दी. सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, जब हमने सॉल्ट डाला और उसको डिजोल्व किया तो वो भी हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट है हमारा कॉलॉइड्स. ये पूरा चैप्टर है तो आप इसको अच्छे से देखते रहिए. और अगर आपको थोड़ी सी भी हेक्टिक महसूस दे रही है, मुझे पता है थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन अगर पूरा चैप्टर आपको इजीली इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो ये बेस्ट वीडियो है. तो कॉलॉइड्स क्या होता है, कॉलॉइड्स आर टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर इवनली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस. तो कॉलॉइड्स क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा, ठीक है. मेरे पास एक फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास क्या है, एक बीकर है, उसके अंदर वाटर है और मेरे पास कुछ पत्थर हैं, ठीक है, रॉक्स हैं. तो मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर उसको डाल दिया, पानी के अंदर उसको रॉक्स को मैंने डाल दिया. तो क्या होगा आप खुद बताइए, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे. तो वो क्या हो गए, डिस्पर्स्ड हो गए, नीचे जाकर बैठ गए, डिस्पर्स्ड हो गए दूसरे सब्सटेंस में. एक सब्सटेंस था हमारे पास रॉक्स और दूसरा था हमारा पानी, ठीक है. अब मैंने उसके अंदर उसको डाला और वो नीचे जाकर बैठ गए तो वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड हो गए. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा वन सब्सटेंस आर इवनली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं मिल्क है, मिल्क में आप पानी डाल दो, पता चल जाएगा कि पानी मिला हुआ है. दूसरा है फोग, तीसरा है हमारा स्मोक. तो ये तीनों हमारे एग्जाम्पल्स हैं कॉलॉइड्स के. कॉलॉइड्स स्कैटर लाइट. अगर आप एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. आपके पास एक बीकर है, उसमें पानी भरना, चौक होती है, चौक को क्रश करो और उसमें डाल दो और उसको डिजोल्व करो, ठीक है. वो डिजोल्व नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है. अब क्या करोगे, आपके पास लाइट होगी, ठीक है, आप वो लाइट आती है एक, उससे आप खेलते भी हैं, तो उसको आप उस पर डालना, बीकर पे डालना, तो वो उस पर से पास नहीं होगी, वो जो लाइट है वो पास आउट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें व्हाइट कलर के पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे चॉक पार्टिकल्स हैं, वो डिजोल्व नहीं हुए, वो डिस्पर्स्ड हुए हैं, ठीक है. तो वो क्या है, वो है पार्टिकल्स है, तो इसी वजह से क्या है, उस पे से जो लाइट है वो पास आउट नहीं होगी, वो वहीं पर ही रुक जाएगी. तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है. ये टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे जरूर आते हैं. टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी मिक्सचर है, कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है और उसके ऊपर हम अगर लाइट डालते हैं तो लाइट अगर उस पे से पास आउट नहीं हो रही है तो वो क्या होगी, हमारी टिंडल इफेक्ट नहीं होती. लेकिन आपने देखा होगा आपके रूम्स में से एक छोटा सा हॉल है और बंद रूम है, उसमें से आपने धूप आ रही है, तो आप एक देखोगे, एक लाइट देखोगे जिसमें आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स. तो वो भी किसी इफेक्ट की वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है.
नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज सस्पेंशन? तो सस्पेंशन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हमने कोई चीज डाली और वो नीचे जाकर बैठ गई, डिस्पर्स हो गई, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन आर अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर इवनली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट अ लिक्विड। कोई लिक्विड है, हमने कोई सॉलिड लिया, उसको इस लिक्विड में डाल दिया और वो जो सॉलिड है वो नीचे जाकर बैठ जाता है, तो वो क्या होगा? हमारा सस्पेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिया था एक बीकर है, पानी है, उसमें हमने रॉक्स डाल दिए तो वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे, सस्पेंडेड हो जाएंगे, वो नीचे डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, तो उस स्टेट को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन टेंड टू सेटल ओवर टाइम, मीनिंग द सॉलिड पार्टिकल्स विल इवेंचुअली फॉल आउट ऑफ द लिक्विड। मतलब जो सॉलिड है वो सॉलिड नीचे जाकर बैठ जाएंगे और वो घुलेंगे नहीं, वो घुलनशील नहीं होते, वो सॉल्युबल नहीं होते, वो बस जाकर नीचे डिस्पर्स हो जाएंगे सरफेस पे और वो ऐसे कैसे ही रहेंगे। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन मिक्सचर। मिल्क जो है वो एक सस्पेंशन मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है। एज इट कंसिस्ट ऑफ फैट पार्टिकल, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या होता है? फैट पार्टिकल होते हैं। सस्पेंड इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व प्रोटीन। अब इसको ऐसे लो, आपके घर में घी बनता होगा, मक्खन बनता होगा, तो जो पानी है वो अलग रह जाता है और जो उसका मक्खन है वो अलग हो जाता है, वो फ्लोट होने लगता है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से हमारी क्या एग्जाम्पल हो गया? सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो गया है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट मुझे या तो कमेंट डाउन कीजिए या फिर और भी अच्छा तरीका है, आप मुझे डीएम कीजिए। आपको तुरंत उसका रिप्लाई 3 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा और 3 घंटे भी लॉन्गेस्ट टाइम है। मैं कोशिश करूँगी आपका आपका मैसेज देखते ही मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इससे भी इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा चैप्टर कम टाइम में कंप्लीट हो सके। और इतना मेरा आप भरोसा रखिए कि अगर आपने वीडियोस देखी, अच्छे से देखी और इसको अच्छे से समझा और वहाँ पर आपने भले ही सेम डेफिनेशंस ना लिखकर इन्हीं चीज़ों को जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, इन्हीं को आप अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो आपके 110% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।